अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे माशरे की ओवरऑल आउटलुक और हमारे माशरती रवैयों की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसके साथ साथ हमारी यंग जनरेशन की ग्रूमिंग के साथ है। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। व्यूअर्स, मेरी मुराद हमारे माशरे में किताब बीनी या किताब पढ़ने के शौक और इससे मुंसलिक इश्यूज हैं जिन्हें आज हम अपनी इस वीडियो का मौजू बनाएंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वसी है, लेकिन हम मुख्तसरन इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि किताब बीनी की अहमियत क्या है और क्यों है, और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हमें वो क्या सब करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माशरे में दोबारा से इस कल्चर को रिवाइव किया जा सके, और खास तौर पे स्कूल और घरों में वो इक़दामात जिनकी वजह से हमारे बच्चों में किताब पढ़ने का शौक पैदा हो। व्यूअर्स, कहा जाता है रीडिंग मेक्स यू स्मार्टर। फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर जॉर्ज R.R. मार्टिन का कहना है, A reader lives 1,000 lives before he dies। एक जमाने में किताब पढ़ने को तफरी तस्वुर किया जाता था। बच्चे कहानी की किताबें और अदबी रिसाले पढ़ते थे, लेकिन अब इसकी जगह डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ने ले ली है। जरूरत इस बात की है कि हम दोबारा से इस रवायत को जिंदा करें। मिलियन वर्ड गैप माहिरीन के यहाँ एक मशहूर टर्म है, जिससे ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को हर रोज शुरू ही से किताब पढ़कर सुनाई गई, प्राइमरी स्कूल में पहुंचने तक ये बच्चे अपने साथ के ऐसे तमाम बच्चों से बेहतर परफॉर्म करते हैं जिन पर प्रैक्टिस नहीं की गई हो। और तहकीक ये साबित करती है कि इन दोनों ग्रुप्स की वोकैबुलरी में 1 मिलियन वर्ड्स का गैप होता है। इसके अलावा भी न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च से साबित किया है कि किताब पढ़ने से ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है। व्यूअर्स, मुख्तलिफ स्टडीज से साबित हुआ है कि रीडिंग में ये ताकत है कि हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर सके और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर कर सके। रीडिंग इज बेस्ट वर्कआउट फॉर माइंड, और ये वो एक्सरसाइज है जो हमारे ज़हन की बेहतरीन नशोनुमा में मदद करती है और हमें जिंदगी में हायर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की सलाहियत मुहैया करती है। इसीलिए कहा जाता है कि लीडर्स आर द रीडर्स। 75% सेल्फ मेड मिलियनियर्स का कहना है कि वो हर माह 2 या 2 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। इससे मेमोरी बेहतर होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और आप बेहतर तौर पर फोकस करना सीखते हैं। 2009 में एक रिसर्च से ये भी साबित हुआ कि स्ट्रेस को कम करने के लिए रीडिंग सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। व्यूअर्स, अब हम इस टॉपिक के ज्यादा अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जिससे ये पता चलाया जा सके कि वो क्या एक्शन प्लान है जिससे हमारे माशरे में इस कल्चर को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें बैक टू बेसिक्स के फॉर्मूले को अपनाना होगा। किताब पढ़ने के शौक को इंसेंटिवाइज करने से बच्चों में एक स्पिरिट को पैदा किया जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स को बाकी मानदा अट्रैक्शंस यानी वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह मियारी बनाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि जहां हम रूटीन में अपने बच्चों को फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पर लेकर जाते हैं, इसी तरह उन्हें बुक स्टोर्स और लाइब्रेरी पर भी लेके जाएं। जब आप सफर में हो, वेटिंग एरिया में हो या गाड़ी में हो, तो बजाय बच्चे को मोबाइल फोन देने के अपने पास किताब रखिए और बच्चों को वो पढ़ने की तरगीब दीजिए। एक तहकीक में देखा गया है कि जिन घरों में 50 या उससे ज्यादा किताबें हों, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन, ज्यादा इम्कान यही है कि उस घर के बच्चे यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करेंगे एज कम्पेयर टू उन घरों की जहां किताबें नापैद हों। टीचर्स को चाहिए कि स्कूल में बच्चों को बुक रीडिंग के टारगेट्स दें और उसे भी इंसेंटिवाइज करें। मेरिट सर्टिफिकेट्स और इनाम की सूरत में बच्चों को इनकरेज किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। हुकूमती सतह पर इसे एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के तौर पे तमाम लेवल्स पर इंट्रोड्यूस किया जाए और एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए इसको हमारे माशरे में दोबारा से रिवाइव करने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बुक रीडिंग की आदत अपनाने से हमारी यूथ में कुव्वत बर्दाश्त की सलाहियत बेहतर होगी और माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के मुहलिक रवैयों में कमी लाने में मदद मिलेगी। व्यूअर्स, हम सब चाहते हैं कि हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई रोल मॉडल या मेंटोर हो या कोई ऐसा रहनुमा जो उनके लिए इंस्पिरेशन का बायस हो। द स्मार्टेस्ट, द वाइजेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, जिसके अल्फाज, ख्यालात, सोच, फहमो फिक्र और तजर्बे से हमें फायदा पहुंचे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ भी हमें और हमारे बच्चों को किताबों से ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।